हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच वन इज अ हेरिडिटरी डिजीज? सो हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो चार ऑप्शन है उनमें से हेरिडिटरी डिजीज कौन से होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट हेरिडिटरी डिजीजेस. अब हम हेरिडिटरी डिजीजेस के बारे में क्या जानते हैं? ये हेरिडिटरी वर्ड का मतलब क्या है? हेरिडिटरी वर्ड का मतलब है जब आप कोई भी चीज लीनिएज में पास करते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ बीमारियां होती है ना जो फैमिली में चलती है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स जाती है. ऐसे ऐसे ट्रेट जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं ना, उसे हम हेरिडिटरी कहते हैं. और क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलरली डिजीजेस की बात करेंगे, सो हेरिडिटरी डिजीज इज द टॉपिक. अब देखिए, कुछ डिजीजेस होती है जो हमें आए दिन होती रहती है, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गए. क्या ये भी हेरिडिटरी डिजीजेस है? नो, ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं है. ये इन्फेक्शियस डिजीजेस है जो अक्सर हमें एक दूसरे से लग जाती है, राइट? सो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस है. हेरिडिटरी डिजीज कैसे होती है फिर? हेरिडिटरी डिजीज होती है हमारे बॉडी में कुछ जीन्स एंड उनके म्यूटेशंस की वजह से. एंड देयर म्यूटेशन क्या होता है कि बॉडी में सडनली कोई चेंज आ जाए किसी जीन के अंदर, उस वजह से हेरिडिटरी डिजीज आ जाती है. अब हम ऑप्शंस देखते हैं करके. पहला ऑप्शन इन्होंने कहा है अबाउट कैटरैक्ट. सो ये कैटरैक्ट क्या है? क्या ये हेरिडिटरी डिजीज है? सो देखिए, कैटरैक्ट जो डिजीज होती है, कंडीशन होती है जहां पे जो लेंस होता है ना, लेंस ऑफ द आई, जो हमारे आई के अंदर एक नेचुरल लेंस है, वो ना क्लाउडी हो जाती है. क्लाउडी हो जाएगी, ठीक है. वो मतलब एक क्लाउड जैसा आ जाता है आंखों के सामने और वो ना विजन को हिंडर करता है. सो इट कैन ऑल्सो लीड टू विजन इम्पेयरमेंट, कि आपको एक आंख से दिखना धीरे धीरे बंद होता जाएगा. सो उसको कहते हैं कैटरैक्ट. एंड ये ना यूजुअली हेरिडिटरी नहीं होता. इट इज नॉट हेरिडिटरी. ऐसा नहीं है कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, नहीं, ये अक्सर एज के साथ हो जाता है, विच इज टोटली फाइन. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बोला है लेप्रोजी. लेप्रोजी का क्या है? सो देखिए, ये जो लेप्रोजी होती है, अगेन नॉट हेरिडिटरी. ऐसा नहीं कि हेरिडिटरी में ही पास होगी. इट इज एक्चुअली एन इन्फेक्शियस डिजीज. इट इज एन एक्चुअली एन इन्फेक्शियस डिजीज. और ये डिजीज कॉज जो होती है ना, ये मतलब ऐसे आपको मेंडेलियन लॉ फॉलो करती हुई नहीं दिखेगी. सो हम कह सकते हैं दैट दिस इज ऑल्सो नॉट हेरिडिटरी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ब्लाइंडनेस. सो ब्लाइंडनेस, सो हमें पता है कि ये तो एक ब्रॉड टर्म हो गया फॉर लॉस ऑफ विजन, राइट? कि किसी को फॉर सम रीजन ब्लाइंडनेस हो रही है. और अगेन ये एक और, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत नहीं आता. मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर आप कह लो हेरिडिटरी डिसऑर्डर में ये नहीं आता. अच्छा, डी ऑप्शन देखिए. अब बात करते हैं ऑप्शन डी की. ऑप्शन डी है अबाउट फिनाइल केटोनूरिया. सो ये जो डी वाला ऑप्शन है ना हमारा, ये एक्चुअली में एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है. जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होगा. और होता क्या है कि ना एक स्पेसिफिक जीन में बदलाव आता है जो कि एक एंजाइम के लिए कोड करता है, और उस एंजाइम का नाम है फिनाइलएनीन हाइड्रोक्सीलेज. सो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर. हम इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें फिनाइल केटोनूरिया को इंक्लूड करते हैं हर बार. और ये रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करता है. सो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी फिनाइल केटोनूरिया. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.